क्रिमिनल कितना भी हाई प्रोफाइल हो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस पूरे कार्यकाल में सबसे हीनियस क्राइम आपने कौन सा देखा और सबसे हीनियस क्रिमिनल कौन सा देखा? एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था नीतीश कटारा का, जब मैं एसएसपी गाजियाबाद था, उसकी हत्या हुई थी। और वो केस काफ़ी, मुझे लगता, वैसे तो बहुत सारी ऐसी घटना है जिसको चूज़ करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो अगर सिंगल आउट करें तो एक बहुत बड़ा हीनियस केस था जिसको टैकल करना। और क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड केस था, यूपी से कोर्ट ने उस केस के सुपरविज़न को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, बट इन्वेस्टिगेशन यूपी पुलिस को ही करना था। बट अल्टीमेटली उसमें कन्विक्शन भी हुआ और उस केस का पूरा पर्दाफाश भी हुआ, अभियुक्त सारे गिरफ्तार भी किए गए। तो जो आपने कही बात की, कन्विक्शन की श्योरिटी अगर हम दें, चाहे कोई गवर्नमेंट दे या सिस्टम दे, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट राज्य की कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था पे पड़ता है। और वर्तमान सरकार के समय इसको विशेष ध्यान इस पे दिया जा रहा है और इसको एक ऑपरेशन कन्विक्शन के नाम से एक विशेष योजना चलती है जिसमें कि हीनियस ऑफेंसेस के जो केसेस हैं उसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। और मुझे लगता है कि अब तक 2-2.25 लाख केसेस में हम लोग कन्विक्शन यूपी पुलिस ने सिक्योर किया है, जिसमें से करीब 125 केस ऐसे होंगे जिसमें कैपिटल पनिशमेंट भी सिक्योर किया गया है लोअर कोर्ट से। तो इसके कारण भी काफ़ी एक अच्छा माहौल सोसाइटी में ओवरऑल बना है। ये बात अलग है कि कुछ माफियाओं पे भी कार्रवाई हुई है, कुछ ऑपरेशंस भी हुए हैं जो कि मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, और इन चीज़ों को, ऑपरेशन कन्विक्शन को, कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलती। लेकिन मेरा मानना है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, और रादर यही एक फैक्टर है जहाँ जो अपराधियों का मनोबल भी तोड़ता है, माफियाओं के भी मनोबल तोड़ता है। जैसे माफियाओं अगर देखें तो जो चिन्हित माफिया हैं, करीब माफिया और गुर्गे मिला के 1400-1500 लोग आइडेंटिफाई हुए थे। तो उसी में से 120 लोगों को सजा हो गई, 20 लोग उसमें से ऑपरेशन में मारे भी गए। सारे मुख्य माफिया जेल में हैं, सजा काट रहे हैं। सर, जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, मामले होते हैं, और देखिए आज नीतीश कटारा कहना बहुत आसान है, लेकिन उस समय ना ऐसा मीडिया था, ना उस समय इस तरीके का सिस्टम था। तो जब हाई प्रोफाइल केस आप लोग सॉल्व करते हैं तो प्रेशर आता है? आप जितने ईमानदार हैं मैं उतना ईमानदार उत्तर चाहूंगी। नहीं, प्रेशर की बात नहीं होती है। समाज में अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर आप उसको प्रेशर माने, और मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि उस समय मीडिया नहीं था, उस समय भी मीडिया था। और जब उसमें मुकदमे की गिरफ्तारी हुई तो बिना एडवर्टीजमेंट ब्रेक के कंटिन्यूअस सूचनाएं उसका प्रसारण किया गया, क्योंकि बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस था वो। तो मीडिया का उस समय भी था, लेकिन चेक एंड बैलेंसेस मीडिया में रहते हैं, और प्रेशर तो होते हैं, लेकिन प्रेशर पे कितना यील्ड करना है, और अगर पुलिस अपने स्टैंड पे सही है तो बाद में ट्रुथ ही प्रिवेल करता है। और जो इस केस में भी किया, कन्विक्शन मिला, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों ने इस चीज़ों को बहुत ही शिद्दत से हर एक लेवल पे इस केस को लड़ा। क्योंकि दूसरी साइड, क्योंकि आप गाजियाबाद में पूछ रहे, दूसरी साइड एक ऐसा व्यक्ति था जिसका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रभाव था, बाहुबली भी था। मेरा क्वेश्चन ही यही था कि क्या ऐसे केसेस में कोशिश होती है कि आउट ऑफ द वे कुछ कन्वे किया जाए मैसेज? कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि
सिस्टम, उस समय के परिस्थिति, हम्म, उस समय के गवर्नमेंट हम्म, और जो अधिकारी होते हैं हम्म, वो किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं। हम्म, लेकिन प्रेशर तो हमेशा रहता हम्म। आप मूवीज देखते हैं? है। मूवीज़ मैं पहले तो देखता था, अब तो नहीं, बहुत कम। बहुत कम। मैं आपको एक मूवी की तरफ ले जाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि हाँ, नहीं, मैंने कहा था ना, ये प्रश्न तो बनता ही है हाँ, कि एक सीन आता है, उसमें अतीक अहमद की बात हो रही होती है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है, अचानक से फ्रेम में एक अधिकारी आता है जो हूबहू आपकी तरह दिखता है। आप उससे कितना सहमत है? नहीं, मैं तो हम्म, सहमति की बात नहीं है। वो हम्म, हम्म, एक काल्पनिक मूवी थी हम्म, और उसका यथार्थ से हम्म। कोई संबंध नहीं है, अच्छा। रियलिटी से कोई। हम्म, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें दिखाई गई है हम्म, वो गलत है। हम्म, ये जरूर था कि हाँ, माफिया पे कार्रवाई, उस हम्म, माफिया पे भी कार्रवाई उत्तर हम्म, प्रदेश पुलिस ने हम्म, की हम्म, और उसके भी हम्म। आजीवन कारावास से कन्विक्ट कराया। राइट। हाँ, हम्म। और उसके पहले अगर वो शायद जिंदा होता तो और भी केसेस हम लोगों हाँ। ने आइडेंटिफाई कर रखे थे हम्म, जिसमें की सजा, और उस दोनों भाइयों को भी हम्म, आजीवन कारावास की सजा पहले ही हो चुकी हम्म, थी। हम्म, और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कि पाइपलाइन में थे, हम्म, जिसमें कि काफ़ी हमारे पास एविडेंसेस थे। हम्म, जैसे मैंने बताया ना कि हम्म, 120 लोगों को सजा हुई, उसमें से ये हम्म। भी ये एक भी। सजा हम्म। थी। आपने 300 से ज्यादा एनकाउंटर किए? नहीं नहीं, ये तो मुझे लगता है कि हर जगह मैं बनती देखती हूँ चली है। 300 से हाँ, ज्यादा। लोग कहते हैं ये हाँ। हम्म, डाटा जब हम्म, आप हम्म, डिग करेंगे हाँ, सोशल मीडिया से तो ये चीज़ें आती। हम्म, ऐसे ऐसी चीज़ें संभव नहीं होती। हम्म, और ये अवश्य होता है कि आप अगर कोई कहीं ऑपरेशन होता है हम्म, तो एज ए लीडर हम्म। आपको उस टीम के साथ भी रहना करना पड़ता पड़ता है। है। हम्म, अपने टीम को, जब तक टीम अपने लीडर के साथ हम्म, नहीं रहती है हम्म, तो उसको फिर उसका जो परफॉर्मेंस है हम्म, वो ऑप्टिमम नहीं होता। हम्म, तो आपको उच्च दर्जे के रिजल्ट के लिए हम्म, तो जवानों के साथ कदम से कदम मिला के हम्म, अ, काम करना पड़ता है। और वही एक अच्छा मॉडल है, और जिसको भी आगे सक्सीड करना है हम्म। अपने जवानों के साथ लेकिन उसके आपको हर एक हम्म अच्छे बुरे समय में उसके साथ रहना लेकिन चाहिए। आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हाँ, कोई है, वैसे लोग अपनी बातें हाँ। करते रहते हैं। लेकिन अतीक अहमद का नाम लिया गया, इतना कुख्यात, और जिस तरीके के एक्ट्स उसके रहे, वो बहुत ही ऐसे रहे कि मुझे लगता है कि सजा भी कम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से लाइव मर्डर हुआ, जिस तरीके से दोनों को मारा गया, जिस तरीके से सब कुछ हुआ, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा, हाँ। ऐसी घटना तो हम्म, होनी नहीं चाहिए। पर ऐसी कैसे हो गई? ये तो मैं बहुत बार और बहुत सारे कार्यक्रमों में बता चुका हूँ हम्म, कि पुलिस कस्टडी रिमांड हम्म, के बाद से उसे दाखिल करना था। हम्म, उसमें मेडिकल कराया जाना एक बाध्यता होती है। हम्म, वो मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था हम्म, मेडिकल कॉलेज। हम्म, वहाँ कुछ प्रेस के लोग खड़े थे हम्म। जिसके कारण ही वो लाइव टेलीकास्ट हो गया। हाँ। और वहाँ प्रेस कर्मियों के रूप में हम्म। अ, वो लोग। एक आईडी लेके और हम्म। बदमाश भी थे, कैमरा। और वहाँ ये घटना हुई। हम्म। प्रेस वालों की फ्रिस्किंग और उनकी जांच पड़ताल या हाँ। उसमें भेदभाव करने का कोई हम्म, हम्म, एसओपी तो पहले से एग्जिस्ट नहीं था, हम्म, और इस तरह की चीज़ पहले कभी हुई भी नहीं थी हम्म, आज तक। हम्म, और वहाँ ये घटना हो गई। हम्म, और अभी भी मैं यही कहूँगा कि ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। हम्म। हाँ, मतलब इस तरीके से वो, लाइव। हाँ, वो हम्म, माफिया कितना दुर्दांत था, हम्म, उसकी सजा कानूनी तरीके से हम्म, हम लोगों ने भी दिलवाया। हम्म, लेकिन ये घटना उस तरह से नहीं होनी चाहिए हम्म, थी। लेकिन ये भी है हम्म, कि वो सारे अभी पकड़े भी गए, हम्म, उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी लगाई, हम्म, अभी भी वो जेल में। हम्म। तो वो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होगी। क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का ट्रेंड है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
लेकिन और साथ ये कोई हम्म ऐसा नहीं है कि उत्तर हम्म प्रदेश में हम्म या कहीं भी पहली हम्म बार हो रहा है, हम्म बिहार में भी हो रहा है, हम्म उत्तर प्रदेश में भी पहले टेररिज्म का सफाया हुआ हम्म तो ऐसी घटनाएं होती थी, हम्म एंटी डकैती ऑपरेशंस चलते थे, उस समय हम्म भी होता था, हम्म पहले के शासन कालों में भी ऐसा हुआ है। हम्म ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हो रहा है हम्म जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा हम्म है। अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये रेगुलरली कुछ ऐसे निर्णायक क्षण आते हैं जब कोई चीज़ हद से बाहर होने लगती है, हम्म तो फिर शासन का उस तरफ जोर जाता है हम्म और उस समय फिर कार्रवाइयाँ होती हैं, हम्म जो कि कोई भी जैसे अगर कोई ऑपरेशन होता है हम्म तो जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व लोग रहते हैं उनको भी बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ता है। हम्म अगर जरा सा भी गलती हो जाए तो उनके लिए भी वही नियम कानून है जो कि एक अपराधी के लिए है। हम्म तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े शौक से कर रहा है या कोई इसके लिए कोई विशेष हम्म निर्देश है, और इस तरह के पॉलिसी हो भी नहीं सकती सरकार की। लेकिन ऐसे ऐसे कालावधियाँ आई हैं हम्म हर एक प्रदेशों में, जहाँ नक्सल का सफाया आप देखिए, हाँ, नक्सल का बहुत सफाया, बड़ी चुनौती है। उस दौरान भी ऑपरेशंस हुए, हाँ तमाम लोग मारे गए, हम्म जवान भी शहीद हुए, हाँ हमारे यहाँ भी जवान हाँ शहीद होते हैं। हम्म तो जब फाइट टू फिनिश की बात होती है हम्म तो ऐसी स्थिति में हम्म ये ऑपरेशनल हैजार्ड है हम्म जो कैजुअल्टी दोनों तरफ से। पर मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है कि जो भी अगर एनकाउंटर के बारे में सुनता है, पढ़ता है, उसके मन में आता है, एक ही तरीके की खबर आती है। अभी भी कुछ हो जाए तो आती है कि अ, पकड़ा गया, पैर में गोली लग गई, भागने की कोशिश की, पुलिस वालों की पिस्तौल छीनी, उसको बचाव में उसको मार दिया, मार गिराया गया। ये एक ही तरीके की टेक्निक नहीं तो ये केवल यहाँ इतना और आसान। अन्य प्रदेशों में होता है। मैं भी हाँ, आज अभी मैं सबकी बिहार का बात एक कर रही हूँ न्यूज़ सर। पढ़ रहा था। कि मतलब एक ही टेक्निक होती है, नहीं, पकड़ा ऐसा गया, पुलिस टेक्निक की वालों को बात हमला नहीं किया। है। हम्म देखिए कोई भी व्यक्ति हम्म, जब पुलिस किसी पे यूज़ ऑफ हाँ फोर्स इस्तेमाल करती है हम्म तो ये प्रयास प्रथम होता है कि उसको हम गिरफ्तार करें। हम्म हम्म ये नियम कानून भी यही है, हम्म, और उसको अ, भागने न देने के लिए हाँ सीधे सीने पे हम्म गोली, लेकिन निशाना करने का हम्म प्राविधान नहीं है। हम्म तो उसको इनकैपेसिटेट करते हैं कि भागने न पाए, हम्म हम्म उस कारण से भी होता है। इसमें कुछ गलतियां, या अगर कोई हम्म आदमी गलत करता है तो उस हम्म पर कार्रवाई भी होती है। हम्म तो उन चीज़ों को, मैं गलत चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, हम्म लेकिन जो बोनाफाइड काम हो रहे हैं हम्म तो वो तो जो ट्रेनिंग के तरीके हैं, हम्म विधि का विधान है, हम्म उसके हिसाब से तो आपको करना ही पड़ेगा। हम्म जो लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हम्म, कि छोटी बात हो, भाग रहा हो, सीधा जान ही मार दिया, हाँ हम्म फिर उसका अलग से क्रिटिसिज्म हो। हम्म पुलिस तो की नौकरी तो तलवार की धार पे चलने वाली बात हम्म है। वह किसी भी तरीके से करिए तो कहने वाले कुछ न कुछ उसमें हम्म कमियां निकालते हैं। हम्म और लेकिन अगर आपका काम बोनाफाइड है हम्म तो और फिर वो चीज़ें जस्टिफाई भी होती हैं। हम्म। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, ये लोग इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? और क्योंकि आप तो वही अधिकारी हैं, पहले भी आप जब आए तो वही अधिकारी थे, आज भी आप वही अधिकारी हैं, अधिकारी तो लगभग वही रहते हैं। ऐसा क्या होता है कि एक छोटी सी जगह से, मतलब मैं विकास दुबे का जरूर एग्जांपल दूंगी, कि पूरा शहर उससे चलने लगता है, उसके उसमें आने के लिए इतना काफिला आता है, उसको पकड़ने में इतनी वो होती है। तो ये सारे के सारे इतने बड़े माफिया कैसे बन जाते हैं? तो वो तो व्यवस्था हम्म की कमी है। हम्म वही व्यवस्था भी है, नियम कानून भी वही है, हम्म अधिकारी भी, अ, विभाग भी वही है। हम्म अधिकारी हो सकता है, कुछ रिटायर होते हैं, हम्म कुछ नए लोग आते हैं, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम्म जो सबसे ज़्यादा इसमें जो जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हम्म वो है विल पावर, हम्म सरकार का विल पावर, हम्म सरकार की क्या प्रायोरिटी है। हम्म और जब इस तरह की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपनाती है, हम्म चाहे कोई भी सरकार हो, हम्म तो फिर ऐसे लोग
या तो जेल के या तो कन्विक्ट होते हैं, जेल जाते हैं, या फिर अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें मारे भी जाते हैं। तो इस सरकार में भी अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, और उसी कारण से आपने देखा होगा कि एक यूपी मॉडल की बात होती है, राइट। और डेवलपमेंट के मैंने पहले ही बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब व्यवस्था के ऊपर कोई जाता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, और केवल पुलिस ही नहीं, मैजिस्ट्रेसी भी करती है, फिर जुडिशियल रोल भी होता है। हम लोग किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जब तक आप जुडिशरी में अपने एविडेंसेस प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जुडिशरी भी कैसे कन्विक्ट करेगी किसी को। तो जब आप अपने सारी चीज़ें, केस डायरीज अच्छे तरीके से काटेंगे, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, विटनेसेस गवाही होगी, आपके प्रोसिक्यूटर उसको आर्गू करेंगे कोर्ट में। तो आपने देखा होगा ये जो मैंने ऑपरेशन कन्विक्शन की बात कर रहा, उसमें इसी तरीके से लोगों को कन्विक्ट कराया गया है, और सभी माफियाओं को सजा हुई है। एक खबर ना सवाल बन के रह गई, उसके उत्तर भी आए, लेकिन मैं फिर ये सवाल आपसे करूंगी। मुख्तार अंसारी, बोला गया कि स्लो पॉइजन, बहुत सारे आरोप लगे कि जेल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। उन्होंने भी जब भी बाहर निकले तो हर बार बोला कि मेरी जान को खतरा है, जान को खतरा है। आप मुझे इसकी सच्चाई बता दीजिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि एक तो उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं इस पूरे प्रकरण। वो जेल के अंदर, जेल विभाग और पुलिस विभाग अलग अलग विभाग है। जेल के रहने के दौरान जब भी कोई मेडिकल एड की आवश्यकता हुई, मुझे, चूंकि मैं उस समय फोर्स में था, तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 50 से अधिक बार विभिन्न मौकों पे मेडिकल एड प्रोवाइड किया गया। उस व्यक्ति को क्या क्या बीमारियां थी, घर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक एफिडेविट दे रखा है। हाँ। ऐसा भी नहीं कि कोई बीमारी जाने के बाद हो गई, कोई नई बीमारी हो गई। और पोस्टमार्टम पूरा पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने किया, उसकी वीडियोग्राफी है, फॉरेंसिक जांच हुई है, सारे कागजात फैमिलीज को प्रोवाइड कराई गई। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा कॉज ऑफ डेथ की घोषणा की गई थी। और क्या चाहते? अब कोई अपनी बात कह रहा है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहने का सबके पास अधिकार है। अल्टीमेटली जब कोई बात होगी तो वो तो देखा जाएगा ना, कागज जो है उसको देखा जाएगा। जब होगा तो देखेंगे सभी लोग। आपने ना अपने एक संबोधन में कहा था नए तरह का माफिया। माफिया तो हमने बहुत सुना है, लेकिन ये नए तरह का माफिया क्या होता है? पुलिस पे प्रेशर कैसे बनाता है? मैं चाहती हूँ आप अपने इस वाक्य को डिकोड कर दें कि नया माफिया क्या? ये एक चीज हुई कि जब सारे माफिया कन्विक्ट हो गए, जेल चले गए, तो अब नए तरह के कौन से माफिया हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशर ग्रुप के रूप में पुलिस पे काम करते हैं। हाँ। तो चाहे वो किसी भी रूप में हो, और अब मैं किसी प्रोफेशन विशेष पे नहीं कहना चाहता, फिर वो एक कंट्रोवर्सी का विषय हो जाएगा। लेकिन वो विभाग के अंदर के भी हो सकते हैं, विभाग के बाहर के भी हो सकते हैं। तो ये भी चीज़ों को के बारे में गलत एक परसेप्शन बना के प्रेशर बनाते हैं, और जो जिले के अधिकारी रहते हैं उनका उतना एक्सपोजर नहीं रहता। हाँ। कि उसको विथस्टैंड कर पाए। तो इसके लिए भी एक जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में जो ड्यूरेशन ऑफ पोस्टिंग है वो काफ़ी लंबी रहती है। हाँ। तो गवर्नमेंट यील्ड नहीं करती उस पर, छोटी छोटी बातों पे कि स्टोरी प्लांट करा देंगे कि ये चीज़ गलत हो रही है। हाँ। और बिना उसके तह तक जाए आप अगर अधिकारी पे को कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बड़ा डीमोटिवेट होता है। तो ये नियो माफिया एक आया। हाँ। कि बड़े माफिया तो खत्म हो गए। हाँ, ये नियो माफिया है। हाँ। जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे एक प्रेशर बनाते हैं,
और चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, हुँ। चाहे अन्य मीडिया के थ्रू हो। जैसे आपके पास भी अगर कोई एक कोई चीज़ अगर आपके तथ्य आएगा तो मैक्सिमम आप उस अधिकारी से उसका वर्शन भी ले सकते हैं। बिल्कुल। हुँ। लेकिन इससे चीज़ें रुकती हैं और ये जो नियो माफिया हैं, हुँ। वो भी बहुत बड़े हुँ। सिस्टम पे ब्रेक लगाने में का काम करते हैं। हुँ। तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था। अच्छा। कभी-कभी ये भी होता है ना कि आप कहिए कुछ, उसको तोड़-मरोड़ के इसलिए मैंने आपसे सामने ही पूछ लिया क्योंकि हाँ, मैं भी जानना चाहती नया माफिया क्या है? हाँ, तो ये ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। हाँ। अब वो चाहे किसी प्रोफ़ेशन विशेष का हो, हुँ। चाहे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हों, हुँ। तो वो एक करते हैं क्योंकि अब तो बड़े माफिया कोई हुँ। मेरे हिसाब से बचे नहीं, हुँ। जो एक्टिव हों। हाँ, एक्टिव हो जिनके बड़े-बड़े पोस्टर थे, सब उखाड़ के फेंक हाँ, या दिए तो गए। सभी जेल में हैं, हाँ जी। हाँ। या फिर नहीं है। हाँ, सबको डर लगता है। मैं एक छोटा-सा नाम लूँगी, आपकी सोनभद्र की घटना को मैं पढ़ रही थी। आपको भी डर लगता है? डर पुलिस वालों को हुँ। डरने की तो कोई बात नहीं है, जिसके पीछे 3.5-4 लाख की फ़ोर्स खड़ी है। हुँ। आपने देखा होगा कहीं भी, यहाँ नहीं, हुँ। कहीं भी अगर पुलिस वालों के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, इस तरह की जो हुँ। धमका के, तो उसमें कार्रवाई अवश्य होती है। हुँ। तो लेकिन अब पुलिस में है तो ये एक प्रोफ़ेशनल हैज़ार्ड तो है ही, हुँ। लेकिन डरने की कोई ऐसी बात नहीं होती। कभी डर नहीं लगा? आप सही काम करिए, तो हुँ। डरने की कोई बात नहीं, जैसे आप एक बार ज़िक्र करते हैं सोनभद्र वाली घटना का, एक पूरी टीम जाती है, वो आपकी टीम को भी हताहत होने के चांस होते हैं या उनमें भी किसी को नहीं। गोली हाँ, लग सकती वो है। देखिए वो हुँ।